ड्रैगन का हमने एग्जांपल देखा था, जहां पे यू गेट टू सी योर पिंक कलर फ्लावर आपको मिलते देखने के लिए, जब आपका क्रॉस होता है बिटवीन द रेड एंड व्हाइट फ्लावर, यू गेट टू सी अ पिंक कलर फ्लावर. So that is something also you get to realize over there. ठीक है. Now let me start the screen share and let's see अब आगे हमें यहाँ पे क्या देखना है. हाँ जी ठीक है, तो हमने ये हमारा रोन कोड कलर की यहाँ पे हमने गाय देख ली थी. वी हैव अंडरस्टूड द कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस का हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं. एक सिकल सेल एनीमिया आपका यहाँ पे एग्जांपल बन जाता है. रोन कोड इन कैटल एंड देन वी हैव सीन द एबी ब्लड ग्रुप. सो एबी ब्लड ग्रुप भी आपका यहाँ पे एग्जांपल बन जाएगा आपके कोडोमिनेंस का. तो ये चीज हम यहाँ पे देख चुके हैं. कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग देख चुके हैं. नाउ विल स्टार्ट विद समथिंग लाइक योर मल्टीपल एलील्स. तो ये दो टर्म हम देख चुके हैं. उसके अलावा हमने हमारे 3 लॉज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. मेंडल की जो भी ग्रेगर मेंडल ने जो लॉज दिए थे हम यहाँ पे जान चुके हैं, समझ चुके हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय मल्टीपल एलील. सो मल्टीपल एलील की यहाँ पे हम बात करते हैं और इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. तो जब भी आप बात करते हो मल्टीपल एलील की, तो याद रखना है यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की. हियर विल डिस्कस समथिंग लाइक माय एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. ये एक बनता है यहाँ पे एग्जांपल ऑफ माय मल्टीपल एलील. अब आप जानते हो कि ह्यूमंस के अंदर आपके लाइक ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ होता है, एंड यू आल्सो हैव समथिंग लाइक माय एबी. सो ये आपके 4 ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए मिलते हैं. अब आपको इसके एलील कितने मिल जाए वो भी हम देख लेते हैं. तो आपका जो ए ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, इसका जो एलील आपको मिलेगा दैट इज माय IA. ठीक है. जो आपका बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे होता है, उसका जो यहाँ पे एलील आपको दिखता है दैट एलील इज माय IB. और जो आपका जो ओ ब्लड ग्रुप आपका होता है, उसका एलील आपका यहाँ पे स्मॉल आई. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है? मल्टीपल एलील का यहाँ पे मतलब ये होता है दैट व्हेन यू हैव मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, जब आपको 2 से ज्यादा आपको फॉर्म मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर जीन के, और आई वुड से व्हेन यू हैव मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, देन यू कॉल देम एज अ मल्टीपल एलील. तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्म मिल रहे हैं. यू आर फाइंडिंग 3 एलील्स ओवर हियर, IA, IB एंड स्मॉल आई. आपको यहाँ पे 3 एलील मिलते हैं आपको पॉपुलेशन के अंदर, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय मल्टीपल एलील. अगर मैं इसी के तरीके से अगर मैं बात करूं मेरा पी प्लांट के बारे में, या अगर मैं पी प्लांट के हाइट की बात करूं वहां पे, तो अगर आपको याद हो तो पी प्लांट की जब आप हाइट स्टडी करते थे तो आप जानते थे कि हाइट के अंदर सिर्फ आपको 2 ही फॉर्म मिलते थे. एक मिलता था आपको टॉल, राइट. यही आपको 2 फॉर्म देखने के लिए मिलते थे. अब क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ 2 ही फॉर्म देखने के लिए मिलते थे, आप क्लियरली कह सकते हो कि वहां पे आपको सिर्फ मिलते थे 2 ही एलील थे आपके वहां पे. सो श्योरली क्योंकि आपके यहाँ पे 2 ही एलील इन्वॉल्व थे, आई कैन से दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ माय मल्टीपल एलील. मल्टीपल एलील में याद रखना, यू विल ऑलवेज फाइंड यू हैव लाइक मोर देन 2 एलील्स आर बीन सीन. आपको 2 से ज्यादा एलील मिलते हैं, या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन यू हैव मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन. व्हेन यू हैव मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, then that becomes example of my multiple allele, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है. सर एक ही कैरेक्टर के जब हमें मल्टीपल एलील दिखेंगे तब उसे हम मल्टीपल मतलब एलील. यस तब आप उन्हें मल्टीपल एलील बोलेंगे. जैसे हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखा, वैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, लाइक फर ऑफ अ रैबिट. फर ऑफ रैबिट. अब रैबिट के फर आपको काफी अलग अलग कलर के आपको मिलते हैं, और वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग एलील इन्वॉल्व होते हैं. तो इसको हम ज्यादा डिटेल में तो समझेंगे नहीं, बट याद रखना यू हैव प्रेजेंस ऑफ 4 एलील्स जो आपके रैबिट के फर कलर को डिटरमाइन करते हैं. सो क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक आपका कैरेक्टर है यहाँ पे रैबिट का फर, उसके लिए आपके मोर देन 2 एलील्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. सो दिस आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय मल्टीपल एलील. ये मेरा यहाँ पे मल्टीपल एलील का एग्जांपल बन जाएगा, राइट. अब याद रखना इतना कि आपका यहाँ पे जो स्मॉल आई है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिसेसिव ट्रेट. या आप हमेशा यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट, या आई वुड से दिस इज माय रिसेसिव एलील. मेरा IA और IB जो मेरा यहाँ पे है, दे आर बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी माय डोमिनेंट एलील. ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे है, देखने के लिए मेरे यहाँ पे लेंगे एज अ डोमिनेंट एलील. सो दिस आर माय डोमिनेंट एलील, राइट. IA and IB आर गोइंग टू बी डोमिनेंट एलील, एंड स्मॉल आई इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी माय रिसेसिव एलील. ठीक है. तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका IA आपका डोमिनेंट होता है, IB आपका डोमिनेंट होता है, और आपका स्मॉल आई यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ रिसेसिव एलील विल बी प्रेजेंट हो गया. ठीक है. अब जनरली आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर आप यहाँ पे क्रॉसिंग कराते हो तो आपको दिखता है कि अगर आपका एलील कुछ ऐसा है, अगर आपका जीनोटाइप कुछ ऐसा है IA एंड स्मॉल आई, देन वहां पे जो आपका ब्लड ग्रुप होगा दैट इज गोइंग टू बी योर A ब्लड ग्रुप. ठीक है, दैट्स A ब्लड ग्रुप. बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि I है मेरा डोमिनेंट एलील है, IB मेरा यहाँ पे डोमिनेंट एलील है. ठीक है. सो यू विल गेट टू सी ओवर हियर दैट यू हैव अ A ब्लड ग्रुप अगर IA के साथ स्मॉल आई होता है, तो योर स्मॉल आई इज माय रिसेसिव एलील. उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ दैट यू विल हैव अ
स्मॉल आई एंड आई बी, देन आपका जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे बनता है दैट इज गोइंग टू बी योर बी ब्लड ग्रुप। समझो बी क्यों बना यहाँ पे, क्योंकि अगर स्मॉल आई है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि स्मॉल आई तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब उसके साथ स्मॉल आई होगा। यहाँ पे स्मॉल आई के साथ आई बी है, और क्योंकि आपके पास ये आई बी वाला एलील है, दैट्स व्हाई यू गेट टू सी कि ये जो मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे है दैट इज माय बी ब्लड ग्रुप। तो ये बात याद रखना, आपको यहाँ पे मिल रहा है आपका ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे आपको मिल रहा है आपका बी ब्लड ग्रुप, और वो जीनोटाइप समझो यहाँ पे कि आई ए और आई बी आपके होते हैं डोमिनेंट एलील एंड दैट्स व्हाई दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ये कंडीशन की आई ए एंड आई बी, तो हमने ये देखा था कि इस कंडीशन में क्या होगा, किसी का जीनोटाइप ऐसा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों ही एलील अपने आप को पूरे तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। और अगर दोनों ही एलील मेरे यहाँ पे पूरे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन दैट मींस व्हाट विल हैव, यू विल हैव अ एबी ब्लड ग्रुप। यस सर। आपका ब्लड ग्रुप जाता है यहाँ पे एबी, ठीक है। अगर आपको ओ ब्लड ग्रुप चाहिए किसी के अंदर, एंड यू नीड टू हैव दिस कंडीशन, अगर आप में से किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, स्मॉल आई, दोनों स्मॉल आई, तभी आपको ओ ब्लड ग्रुप मिल सकता है, ठीक है। अब इतना अगर आप समझ सकते हो तो मुझे यहाँ पे एक चीज का आंसर करके बता दो, जस्ट ट्राई टू टेल मी ओवर हियर दैट इफ यू हैव दिस कंडीशन, समझो you have IA, you have a small I, ये आपका फादर है और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका IB एंड स्मॉल आई। अब आप मुझे ये बताओ इस कंडीशन के अंदर बेबी का ब्लड ग्रुप, ये है मेरा यहाँ पे फादर, लेट्स अज्यूम ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे यहाँ पे फादर है एंड राइट हैंड साइड पे यू हैव द मदर ओवर हियर। आप मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन में कौन सा ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा आपके बेबी के अंदर, विच ब्लड ग्रुप आई गेट? सुनो क्या पॉसिबिलिटी मुझे आपको मिल जाती है। अच्छा मैं आंसर दे रहा हूँ, आप बस यस या नो में जवाब दो। क्या बेबी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है यहाँ पे? नो सर। नहीं हो सकता, पक्का सर हो सकता है। यस सर। अरे हो सकता है, सोचो फादर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। सुनो तो सही, यहाँ पहले अगर यहाँ से ए आएगा ए आया, और वहां से यहाँ आ जाएगा तो हाँ, यहाँ से अगर स्मॉल आया उस साइड से, मदर कैंसर स्मॉल आया, सो यस यू कैन हैव ए ब्लड ग्रुप, बिल्कुल हो सकता है, राइट। अब मुझे बताओ कि क्या बेबी का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है? यस सर। वहां से ए आया, यहाँ से बी आ गया, बिल्कुल ए भी यहाँ पर बेबी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्या बेबी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है यहाँ पे, सिर्फ बी? समझो हो सकता है। मदर कैंड से मेरा आता है यहाँ पे आई बी, मदर कैंड से मेरा यहाँ पे आई बी आ गया, और फादर कैंड से सिर्फ आया मेरा यहाँ से आई, राइट, स्मॉल वाला आई आ गया। तो इन दैट केस आई विल हैव कि यहाँ बेबी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी बी यहाँ पे हो सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो हैव ओ ब्लड ग्रुप, अगर दोनों साइड से मेरा स्मॉल आई आता है, देन यू कैन हैव ओ ब्लड ग्रुप कैन बी सीन। ये बात याद रखना हमेशा यहाँ पे कि आपके मदर या फादर कैंड से एक ही एलील आएगा, दोनों नहीं आते, एक ही आएगा, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एक्चुअली पता लगा सकते हो कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। यू कैन एक्चुअली गेट टू नो द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बाय लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बना के लोग पूछते हैं, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग। सो याद रखना मल्टीपल एलील्स में आपको ये कंडीशन, आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर वाली डेफिनेशन यहाँ पे देख लो, when more than two alternate form of a gene in a population occupying the same locus of the chromosome are known as your multiple alleles. So मैं आपको बता चुका हूँ, when you have more than two alternate form of a gene in a population, this ultimately becomes an example of my multiple alleles. Multiple alleles का यहाँ पे example बन जाता है. So this is something you have to remember. यहाँ पे blood grouping कैसे हो रहा है, समझ आ रहा है आपको? Yes sir. Right? Okay. Sir. हाँ बोलो बताओ। सर जो से आपने करवाया वो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं फिर से? कौन सा सर वाला? क्रॉसिंग, दिस इज क्रॉसिंग, यही वाला ना, यही वाला क्रॉस ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, इसका मैं यहाँ पे एग्जांपल एक बार बना के बताता हूँ आपको। देखो समझो आपका है तेजस्विनी, ये आपका यहाँ पे है, या जो भी था जो वाज आस्किंग द क्वेश्चन, यू हैव दिस ब्लड ग्रुप इन अ फादर, ठीक है, and mother में you have a blood group something like this, small I and IB। अब आपको पूछा है कि बता दो कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि यार फादर के अंदर तो एक ही एलील आएगा। अब यहाँ से तो कोई भी आएगा वो सेम ही आएगा,
यहाँ से हम ला रहे, समझो यहाँ से हमारा आ रहा है आई, मतलब और कोई आ ही नहीं सकता, आई ही आएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर मदर के एंड से आई भी यहाँ पे आता है, देन दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ योर AB ब्लड ग्रुप। तो बेबी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा AB, सो द ऑफस्प्रिंग विल हैव द AB ब्लड ग्रुप ओवर हियर। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक और ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या मिल सकता है, व्हिच इज अनदर ब्लड ग्रुप आई कैन सी ओवर हियर, A ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां से मेरा IA आ रहा है उस साइड से, और इस साइड से मेरा यहाँ से आ रहा है मेरा स्मॉल आई, सो वहां से IA आ रहा है और यहाँ से मेरा स्मॉल आई आ रहा है। अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे होती है, सो यू कैन ऑल्सो गेट टू हैव ए ब्लड ग्रुप एज वेल। तो यहाँ पे मुझे दो कंडीशन यहाँ पे मिल सकती है। क्या मुझे इस कंडीशन में B ब्लड ग्रुप मुझे देखने के लिए मिल सकता है? कैन आई गेट टू सी B ब्लड ग्रुप ओवर हियर? नो सर। नो सर। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे यहाँ पे B ब्लड ग्रुप देखने के लिए मुझे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से A आएगा हमेशा, राइट। अगर वहां से B आया भी तब भी वो AB बन जाएगा, ठीक है। Yes. So that is going to be a thing, right? सर हम बोलो बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? सर हम आई को एल से डोनेट कर सकते हैं, हमारे टीचर्स ने एल से बताया तो मैं हाँ, कंफ्यूज कर सकते हो, नो इशू विद दैट। बट जब आपका क्वेश्चन बनता है ना बेटा नीट के अंदर, तो वो आई यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी गो विद द आई थिंग, ठीक है। यस दैट्स व्हाई वी ऑलवेज गो विद द आई थिंग ओवर हियर, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं विद हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। देखो ध्यान से क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस आराम से। अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज O, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप यहाँ पे O है। द पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप यहाँ पे O है, दैट मींस इसके अंदर आपके दोनों स्मॉल है, ठीक है। ये कंडीशन आपके यहाँ पे है। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप ये है, तो पेरेंट्स का इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप कभी हो ही नहीं सकता? बताइए, क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? मुझे आंसर आ रहे हैं, मुझे AB के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, AB सब लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने यहाँ पे आपका आंसर सुन लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, समझो क्या पूछा है। द पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी, कौन सा इसमें पेरेंट का ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता। अब सुनो ध्यान से, ऑप्शन ए आपका हो सकता है, ऑप्शन ए आपका हो सकता है। क्यों हो सकता है आप समझ लो। ये फादर है यहाँ पे जिसका ब्लड ग्रुप है ऐसा है, IA स्मॉल आई, ठीक है, और मदर आपके यहाँ पे IB एंड स्मॉल आई। अगर ऐसे मदर और फादर होंगे तो क्या O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है यहाँ पे? सो हो सकता है। हो सकता है ना, समझो मेरी बात को, यहाँ से स्मॉल आया वहां से स्मॉल आया है, सो यू कैन हैव द O ब्लड ग्रुप। सो यार स्टेटमेंट ए या ऑप्शन ए तो मेरे यहाँ पे सही आंसर है नहीं, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ। आप ये देख लो, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि आपका जो फादर है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी IA, ऐसा होगा फादर, और जो मदर है आपकी यहाँ पे वो आपकी हो सकती है ऐसी IA एंड स्मॉल है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या बेबी O ब्लड ग्रुप वाला नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो सकता है। यहाँ से स्मॉल आई मेरा आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल आ जाएगा, सो यू कैन हैव बेबी विद द ब्लड ग्रुप O। तो ये भी मेरा यहाँ पे सही आंसर नहीं बैठता, बेबी मेरे यहाँ पे सही आंसर नहीं है। अब ऑप्शन सी देखो आप यहाँ पे, ट्राई टू सी ऑप्शन सी ओवर हियर। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे क्या है, यू हैव AB मतलब IA एंड यू हैव IB ऑन वन साइड, ठीक है। और जो मदर है आपके यहाँ पे वो समझ लो कि वो है आपके यहाँ पे स्मॉल आई। अब ऐसी कंडीशन में क्या बेबी का ब्लड ग्रुप O हो सकता है कभी? नो सर। कभी नहीं हो सकता। यू कैन नेवर हैव अ बेबी ब्लड ग्रुप विद द O ओवर हियर। आपके यहाँ पे बेबी का ब्लड ग्रुप O कभी भी आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? सिंपल सी बात है कि अगर समझो यहाँ से स्मॉल आई नहीं है, वही समझो यहाँ से स्मॉल आई आ भी गया, वहां से तो आपको A या B ही आएगा। यू विल नेवर फाइंड स्मॉल आई कमिंग फ्रॉम देयर, सो इधर इट विल बी A और इधर इट विल बी B है। तो अगर वहां से A आता है या B आता है तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि यहाँ मेरा ब्लड ग्रुप हो सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी C इज गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हियर। इस कंडीशन में जो यहाँ पे C जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस कंडीशन में आपको बेबी का ब्लड ग्रुप कभी भी आपको O नहीं मिलेगा, आपको कभी मिल नहीं सकता। D में भी मिल जाएगा, राइट, बट आपको C वाले कंडीशन में आपको कभी भी ब्लड ग्रुप O नहीं मिल सकता। क्या क्वेश्चन नंबर 37 अब आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? नहीं आता हो ना तो प्लीज बता दिया करो कि नहीं आ रहा, ठीक है। प्लीज वो मत रखना जहन में कि यार पूछ नहीं सकते, बता दो, बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग लाइक स्लोली, ठीक है। सर बाकी ब्लड ग्रुप में हमने आई बेबी का O इसलिए लगाया है। कहाँ पे बेटा, क्या करे हो आप? सर जैसे IA आई है और IB आई है, तो इनमें आई स्मॉल आई जो वो हमने बेबी का ब्लड ग्रुप है O तो लगाया है।
हाँ, हमने दो, देखो क्वेश्चन क्या दिया, इन्होंने बोला क्या है कि बेबी का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे O, और पूछा कि इनमें से कौन सा पेरेंट हो ही नहीं सकता उनका, लाइक कौन सा पेरेंट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो बेबी को O ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। अब जब मैंने यहाँ पे इसे देखा, जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये जो मेरा फादर है इसका है ब्लड ग्रुप A, और अगर मेरा फादर का ब्लड ग्रुप A है तो उसकी एक कंडीशन हो सकती है ना, दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट इसके अंदर एक होगा स्मॉल आई, एक होगा कैपिटल IA, राइट। उसी तरीके से मदर जो यहाँ पे है, अगर उसका ब्लड ग्रुप B है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक उसका स्मॉल आई होगा और एक यहाँ पे होगा कैपिटल IB। तो अगर ये पॉसिबिलिटी उनके अंदर है, अगर पेरेंट्स के अंदर हो सकती है, सो दैट मींस यू कैन हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ बेबी ऑफ O ब्लड ग्रुप, राइट। तो Yes. समझ आ गया रिया? यस क्या सर, रिया पता चला मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। इसलिए हमने इसमें देखो, जब कोई कह रहा है ना कि ब्लड ग्रुप फादर पेरेंट का AB है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आपका स्मॉल आई नहीं होगा, स्मॉल आई होगा वहां पे, लेकिन वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, राइट। इसलिए बस वो वहां पे है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। लेकिन तभी आप कहते हो कि क्योंकि अगर आपका सिर्फ AB लिखा हुआ है, A एंड B आपके पेरेंट्स हैं, देन यू कैन हैव अ पॉसिबिलिटी। सेम चीज मैं कह सकता हूँ A एंड A के लिए भी, अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास सिर्फ IA वाला एलील होगा, मेरे पास IA वाले के साथ स्मॉल आई भी हो सकता है, राइट। और वही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो यू कैन हैव अ पेरेंट विद दिस काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप एज वेल, व्हिच विल हैव अ बेबी ऑफ O ब्लड ग्रुप। सो याद रखना, O ब्लड ग्रुप सिर्फ इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं आ सकता, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है ना। आराम से देखिए और आंसर करिए। पहले वाले क्वेश्चन में सब लोगों ने बहुत गड़बड़ की थी, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। अ चाइल्ड ऑफ O ब्लड हैज B ग्रुप फादर, बच्चा यहाँ पे, बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, तो अगर ब्लड ग्रुप यहाँ पे O है तो बताओ सिल्की क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा बेबी का? अरे अगर O ब्लड ग्रुप बेबी का तो जीनोटाइप क्या होगा? एनीवन एल्स टेल मी व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ अ बेबी अगर ब्लड ग्रुप O है तो? अरे आर यू एबल टू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस सर, Yes. बेबी का जीनोटाइप क्या होगा अगर बेबी का ब्लड ग्रुप O है तो? अरे जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप मतलब IA होगा या IA होगा, क्या होगा जीनोटाइप? पूछो मैं आपको। स्मॉल आई, ये मैं स्मॉल है, दैट विल बी द बेबी का जीनोटाइप हो रहा है, स्मॉल है, ठीक है। इनके जो फादर हैं वो है मेरे यहाँ पे B ब्लड ग्रुप वाले, राइट। सो फादर इज गोइंग टू बी ऑफ माय हैज अ B ब्लड ग्रुप। सो यहाँ पे लिख देता हूँ कि फादर जो है आपके यहाँ पे उनका B ब्लड ग्रुप है यहाँ पे। अगर फादर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे B है, राइट, द जीनोटाइप ऑफ द फादर विल बी। अब आप मुझे बताओ कि जीनोटाइप फादर का क्या होगा? IB. बढ़िया। स्मॉल आई, आंसर कर रहे हैं यस। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या करे आप लोग, बोलो क्या आएगा? ABCD क्या आएगा? D. स्मॉल आई, वेरी गुड, राइट। IB एंड IO, राइट। उन्होंने स्मॉल के IO वहां पे लिखा हुआ है, याद रखना यहाँ पे आपका आएगा IB एंड स्मॉल आई या IO जो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे आंसर बना है। ये आपका आंसर यहाँ पे क्यों बनेगा? क्योंकि अगर ये इसका जीनोटाइप होगा फादर का, तभी पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल आई यहाँ से आया होगा और मदर के यहाँ से स्मॉल आई आया होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अगर आपको बताया गया कि बेबी का आपका जीनोटाइप यहाँ पे है स्मॉल आई, देन यू शुड बी एबल टू टेल कि फादर का जीनोटाइप यहाँ पे आपका क्या हो सकता है। एंड ऑब्वियसली फादर के पास एक एलील रहेगा, फादर के पास स्मॉल आई का एक एलील रहेगा क्योंकि एक तो फादर से ही आता है। सो दैट्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? Yes. सबको आई होप, सारे मेरे पास जितने भी बच्चे बैठे हुए आई होप सबको ये समझ आ रहा हो। नहीं आ रहा तो बता दो कि नहीं आ रहा। सर एक बार हाँ बेटा बोलो, सर एक बार बेटा बोलो बोलो। सर रिपीट कर दो। हाँ हाँ रिपीट करते, चलो रिपीट करते। देखो अब इस बात को समझो, मैं तो इरेज करता हूँ, देन आई विल टेल यू दिस थिंग अगेन, राइट। सो कि आपका कोई क्वेश्चन है? सर वॉइस ब्रेक होके आ रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्या बात कर रहे हो? यस No silky. नो सर, उसकी वॉइस को प्रॉब्लम होगा सर उसका शायद। बेटा शायद नेटवर्क एंड आपके एंड पे शायद से हो सकता है, फिलहाल शायद सुनाई दे रहा है सब, ठीक है। अगर वापस से ब्रेक हो जाए तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाइल्ड का यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे हो, सो चाइल्ड हैज O ब्लड ग्रुप ओवर हियर। सो अगर O ब्लड ग्रुप होता है देन यू नो इट द चाइल्ड विल बी स्मॉल आई, इतना तो यहाँ पे क्लियर हो गया, राइट। और उन्होंने बोला कि फादर का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे B, सो B इज अ ब्लड ग्रुप ऑफ योर फादर। सो यहाँ पे फादर है जिनका ब्लड ग्रुप यहाँ पे रहेगा आपका B। अब आपको उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा कि आप बताओ कि यार फादर का जीनोटाइप क्या होगा, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द फादर। अब एक बात सोचो, फादर का अगर B ब्लड ग्रुप है
तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप फादर का ये हो, IB IB, राइट, या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फादर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे IB एंड स्मॉल आई। अब क्योंकि आप जानते हो कि बेबी के पास स्मॉल आई दोनों साइड से है, आप जानते हो कि स्मॉल आई एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। अब क्योंकि उसका एक स्मॉल आई फादर से आ रहा है, देन आप क्लियरली कह सकते हो कि फादर का जो यहाँ पे जीनोटाइप होगा वो मेरा होगा IB एंड स्मॉल आई, है ना। क्योंकि अगर मेरा फादर का जीनोटाइप यहाँ पे होता है IB एंड स्मॉल आई, तभी मुझे दिखता है यहाँ पे कि मेरा ये पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस, तभी मुझे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आप सोचो कि फादर के जीनोटाइप ये होता कि IB होता, दूसरा भी यहाँ पे IB होता, अगर दोनों एलील मेरे B वाले होते हैं, तो ब्लड ग्रुप O कभी होता ही नहीं बेबी का, कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। श्वेता समझ आ रहा है ये वाला पार्ट समझ आ रहा है आपको? This is what you find happening in your cross, and this is what you find, and that's how you can have a baby which is going to be a smaller over. This is a O blood group. I hope this is clear to all of you now. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर Yes, sir. स्मॉल आई फादर से आ रहा है और स्मॉल आई ही मदर से आ रहा है। हाँ, तो एक स्मॉल है आपके फादर से आ रहा है और दूसरा स्मॉल है मदर से आ रहा होगा, तभी इसका ब्लड ग्रुप O से बन सकता है। तो इतना भी मैं श्योर कह सकता हूँ, ये बेबी का देखो, बेबी अगर O वाला है ना, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि इसकी मदर भी आपकी है हेटेरोजाइगस, मतलब इसके मदर के पास भी एक स्मॉल आई है, उसके साथ Yes, sir. उसके साथ IB हो सकता है या IA हो सकता है, स्मॉल आई तो मदर के पास है 100%, ये भी मुझे पता चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। सर मल्टीपल हाँ बोलो। सर मल्टीपल एलील्स वो होता है ना जिसमें मतलब 2 से ज्यादा एलील्स हो। हाँ राइट, जहाँ पे आपको 2 से ज्यादा एलील मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर, दैट इज एग्जांपल मल्टीपल एलील्स। हमारे अंदर क्या है, 3 एलील आपको मिल जाए ब्लड ग्रुप के, स्मॉल आई, IA और IB, ये आपको 3 मिल जाए, सो दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स, ठीक है। सो याद रखना, अगेन आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, मल्टीपल एलील्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ। ऑप्शन डी बेटा, ऑप्शन डी, योर ब्लड ग्रुप, यस सर। right? It's a very simple question. Multiple alleles Yes, sir. control the inheritance of your blood group. So blood group is a very good example of my multiple alleles. ठीक है, now ध्यान से देखते हैं इसे। RR anthurium is crossed with the WW white flower. Offspring RW are pink. This is the example of what? बताइए, अनम्यूट करके आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा? सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। It is the example of incomplete dominance. आप जानते हैं यहाँ पे कैंथेरियम, आपके यहाँ पे जब प्लांट है आपका, इसमें आपको रेड फ्लावर मिलता है, आपको व्हाइट फ्लावर मिलता है, आप इसको क्रॉस कराते हो, आपको मिलता है देखेंगे आपको यहाँ पे पिंक फ्लावर, and this becomes example of my incomplete dominance. This happens to become example of your incomplete dominance. So that's going to be one thing. ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन को आपको आराम से समझना पड़ेगा, इसको आराम से पहले आप देखो और तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। पहले इस क्वेश्चन को समझो, सॉल्व करने का छोड़ो, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है? ब्लू कलर आई इज रिसेसिव टू द ब्राउन कलर आई। पहले उन्होंने ये बोल दिया कि ब्लू कलर आई आपके होते रिसेसिव टू द ब्राउन कलर आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब कलर ब्लू होता है तो उसको हम टैग करेंगे एज अ स्मॉल बी, और जब कलर आपका यहाँ पे होगा ब्राउन तो उसे हम टैग करेंगे यहाँ पे कैपिटल बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a man, a brown-eyed man whose mother was blue-eyed। तो इन्होंने ये बोला, अब सुनो ध्यान से, बोला कि एक लड़का है जिसकी आंखें हैं ब्राउन, राइट। अगर उसकी आंखें ब्राउन है, राइट, अगर देखो यहाँ पे मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, अगर लड़के की आंखें ब्राउन है तो क्या कंडीशन हो सकती है? एक कंडीशन हो सकती है कि उसका होगा कैपिटल बी, एक ये कंडीशन। बट यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया है कि उनकी जो मम्मी थी, whose mother was blue-eyed, तो अगर उनकी मम्मी ब्लू आइड थी, इसका मतलब एक स्मॉल बी इसके पास होगा, इस लड़के के पास। यस सर। Yes, sir. पता चल जाए? Capital B, small b. हाँ, क्योंकि Yes, उसकी मदर यहाँ पे ब्लू आई वाली थी, तो फॉर श्योर ये जो लड़का है इसके पास एक स्मॉल बी का एलील होगा। सो दैट्स व्हाई इसका जो जीनोटाइप है बनेगा इस लड़के का, ये ब्राउन आई वाले लड़के का, दिस विल माय कैपिटल बी स्मॉल बी। पहले आगे बढ़ने के पहले इतना था, ये वाला पार्ट समझ आया मैंने क्या किया? यस Yes, sir. मदर के एंड से देखो, मम्मी जो इनकी थी उनका तो 100% ये कंडीशन था, स्मॉल बी, राइट। तो उनका जो लड़का होगा उनको एक एलील मिला होगा। अब लड़का हम कह रहे कि ब्राउन वाला आई आंखों वाला लड़का है, सो कैपिटल बी तो है ही वहां पे, और एक स्मॉल बी आया होगा मदर के एंड से, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ ब्राउन आई बॉय, राइट।
और इसने शादी की किसके साथ? ही मैरिड द ब्लू आइड वुमन, इन्होंने शादी की अपना विद द ब्लू आइड वुमन, दैट मींस स्मॉल बी स्मॉल बी। समझ आ रहा है? ब्लू आइड वुमन है मतलब स्मॉल बी। Yes, sir. इट्स अ रिसेसिव कैरेक्टर बेटा, ब्लू आइज रिसेसिव कैरेक्टर, सो इट्स विल बी अ स्मॉल बी स्मॉल बी। अब जब आपने यहाँ पे ये क्रॉस करवाते हो, अब उन्हें पूछा है कि यार भैया चिल्ड्रन कैसे होंगे, नाउ यू हैव टू टेल देम कि चिल्ड्रन यहाँ पे कैसे होंगे, और आप लोग सारे मुझे यहाँ पे आंसर कर रहे हो एंड आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी कि लोगों ने क्या आंसर किया यहाँ पे। हाँ जी, सब लोग ए डी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब इसको हम क्रॉस करते हैं। क्या यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया? यहाँ तक सॉल्यूशन समझ आया आप लोगों को? यस Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस करके देख लेते हैं, अपन इसको यहाँ पे साइड में बना के देख लेते हैं क्या बनेगा यहाँ पे। लेट्स मेक दिस हैपन। काफी लोगों ने यहाँ पे आंसर किया, काफी लोगों का आंसर यहाँ पे सही भी है। सो नाउ यू विल मेक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, समझिए मेरा लड़के का लिख देता हूँ यहाँ पे, सो दैट इज माय कैपिटल बी स्मॉल बी फॉर माय बॉय, और लड़की के गैमेट्स यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल बी स्मॉल बी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल। स्मॉल बी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है, यू कैन गेट टू सी कि 50% पॉपुलेशन का है मेरे यहाँ पे कलर कैपिटल बी ब्राउन। अरे कैपिटल मतलब ब्राउन, Yes, sir. 50% पॉपुलेशन मेरे यहाँ पे ब्राउन है, और बाकी 50% पॉपुलेशन मेरा जो यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी ब्लू। तो ब्राउन एंड ब्लू दोनों यहाँ पे आपको 50% यहाँ पे आपको मिल जाए, तो इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकता हूँ? Option A. One राइट, ratio. ऑप्शन ए, बोथ ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड गोइंग टू हैव रेशियो ऑफ 1:1, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से देखो, आराम से समझो एंड देन, और कई बार क्या होगा मालूम है, जब आपको नीट एग्जाम आप दोगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो साइड में ये क्रॉस कर लेना, साइड में देख लेना कि उनकी मम्मी का क्या जून टाइप बना के देख लेना फटाफट, इट वोंट टेक सम टाइम। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। बट फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि आपको एक ही मौका मिलेगा वहां पे 4 मार्क गेन करने का, आई वुड रेकमेंड कि साइड में फटाफट देख लेना कि यार मदर का अगर ब्लू होगा तो स्मॉल बी, तो मेरा फादर को उसके लड़के को मिलेगा एक स्मॉल बी वहां पे मिलेगा। सो लाइक डू दैट इन अ शॉर्ट पेज एंड गेट अ कंफर्मेशन कि हाँ भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन लाइक सी देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना, एक बोनस क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन मतलब 4 मार्क तुम्हारे पक्के हैं, तो बस उसे सॉल्व करना है, और सॉल्व भी कोई बड़ा कोई कैलकुलस इसमें है नहीं, राइट, डू दैट एंड गेट योर आंसर, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू नाउ। अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन, यहाँ पे आप पहले आराम से देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यू हैव अ रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट, उसको हमने टैग किया हुआ है एज अ स्मॉल आर। टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस, ये भी उन्होंने आपको बता दिया, और उसका कैपिटल शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रॉस किसका है यहाँ पे? इफ अ प्लांट विद कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसको मैं क्रॉस कराता हूं विद अ प्लांट विद माय स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी, अगर मैं इसके साथ क्रॉस कराता हूं तो मुझे रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा? सो व्हाट इज रिजल्ट आई विल बी गेटिंग। तो देखो हम यहाँ पे क्रॉस किसका करा रहे हैं, लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। क्रॉस हम यहाँ पे करा रहे हैं हमारा कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तो ये मेरा जीनोटाइप है, राइट, स्मॉल और स्मॉल आर स्मॉल टी। ठीक है, अब आप मुझे हेल्प करोगे यहाँ पे बनाने के लिए गैमेट्स। अब आप मुझे बताओ, या मैं किसका नाम लूंगा वो मुझे बताएगा, और घबराना नहीं है जब नाम ले फैकल्टी तो ऐसे एकदम चुप हो जाते हो तुम लोग, जैसे होता नहीं व्हाट आई एम आस्किंग। हाँ जी, तो एक काम करिए रिया, आप बताओगे मुझे कि यहाँ पे कौन से पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं इस जीनोटाइप में से? ये देखो सर स्मॉल कैपिटल आर जीनोटाइप इसमें से ये वाला जो पेरेंट है ना, ये वाला पेरेंट है, ये वाला जो पेरेंट है, ये एक पेरेंट है आपका, ये एक पेरेंट है, तो इसमें से कितने टाइप के जीनोटाइप बन सकते हैं मेरे यहाँ पे? फारुल आप बताओ, बताओ फारुल। सर कैपिटल आर एंड कैपिटल टी। ठीक है, एक ये बनेगा मेरा, राइट, और एक और? सर कैपिटल आर एंड स्मॉल टी। ठीक है, एक और? नहीं बनेगा, 2 ही बनेंगे, ठीक है, 2 ही बनेंगे और एक नहीं बनेगा, समझे? अच्छा, अब कोई और मुझे बता दो यहाँ पे, क्या इसमें से क्या जीनोटाइप बनेगा? Small r, small t. एक ही बनाना है, 3-4 ही बनाने, एक ही बनाना है, ठीक है, एक ही बनेगा यहाँ पे। अब मैं क्या करेंगे, अब करते हैं हमारा पनेट स्क्वायर, हम बनाते हैं, लेट्स मेक अ पनेट स्क्वायर एंड लेट्स डू दैट। सो एक साइड पे मैं डालूंगा यहाँ पे मेरे 2 जीनोटाइप, तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे 2 जीनोटाइप, दैट इज माय कैपिटल आर कैपिटल टी, राइट,
एंड कैपिटल आर स्मॉल टी। तो ये एक मेरा आगे एक पेरेंट से ये मेरा आ गया, दूसरे पेरेंट से तो एक ही बन रहा है मेरा यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल टी। अब इसको जब मैं क्रॉस कराता हूँ, सो व्हाट आई गेट टू सी, यू हैव अ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। यहाँ पे मुझे मिला मेरा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल टी, राइट। ये मुझे यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे मेरा कलर होगा यहाँ पे रेड फ्लावर है विद टॉलनेस, सो दिस विल बी माय रेड फ्लावर विद टॉलनेस, राइट। और ये क्या होगा, रेड फ्लावर विद शॉर्टनेस, स्मॉल टी है ना, दोनों से स्मॉल टी आ रहा है, सो रेड फ्लावर विच इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट इन, ठीक है। तो दैट इज समथिंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर समझ नहीं आए तो पूछ लिया करो। दिस इज द बैच वेयर लाइक द पॉपुलेशन इज वेरी मच मैनेजेबल, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस ऑल द टाइम, राइट। ये तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है यहाँ पे, सो प्लीज आपने पूछ लिया करो, कोई समझ नहीं आ रहा। सो ये तुम्हें यहाँ पे मिल जाए, आपको टॉल भी मिल जाए, आपको यहाँ पे शॉर्ट भी मिल जाए, यहाँ पे आपको प्लांट दोनों मिल जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर क्या लग रहा है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर ओवर हियर। 25% will be tall with the red and fruit, 50% will be tall with red fruit, 75% will be tall with red fruit, all the offspring will be tall with the red fruit। क्या आंसर यहाँ पे आपको सही लग रहा है? जो लोग मुझे आंसर बी बोल रहे हैं यहाँ पे, उनका आंसर यहाँ पे सही है, यस। 50% will be tall with red fruit, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये मेरे देखो 50% over here are my tall with red are tall with the red fruit, right? और red flower, red fruit है, flower का क्या था, हाँ fruit। बाकी जो मेरे यहाँ पे वो बाकी मेरे यहाँ पे red है fruit, लेकिन वो है short यहाँ पे। So that is why this is going to be 50%। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से बनता है। क्या आपको, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आपको पता चला यहाँ पे हमने गैमेट्स कैसे बनाए, ये गैमेट्स कैसे बने यहाँ पे आपको पता चला? नहीं देखो, गैमेट्स बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो आपको कुछ भी दे देंगे, वो लोग आपके हाथ में, they will give you anything and they will tell you to make the gametes। अच्छा आप मुझे बताओ, अब मुझे आप इसका गैमेट बना के बताओ, कैपिटल डी जी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दो कैपिटल जी है मेरे यहाँ पे और एक है मेरा कैपिटल टी और एक है मेरा स्मॉल टी। इसके अगर मुझे गैमेट बनाने होंगे, इसके गैमेट मेरे क्या बन सकते हैं? दिव्यांशी बताओगे इसके गैमेट क्या बन सकता है? सर कैपिटल जी, कैपिटल ठीक है, टी एक ये बनेगा, और कैपिटल जी और स्मॉल टी। ठीक है, और सर बस दो ही बनेंगे। दो ही बनेंगे, ठीक है, बस दो ही बनेंगे यहाँ पे। सो गैमेट बनाना की आदत रखना हमेशा, मेक श्योर यू नो हाउ टू मेक द गैमेट्स, राइट। हाँ जी, इसमें गैमेट बनाना तुमने। दिव्यांशी बताओ इसमें क्या गैमेट बनेगा, इसके गैमेट बना के बताओ। कैपिटल ए और ये जो लिखा हो ना यहाँ पे, इसके मुझे आप गैमेट बना के बताओ, इसमें कितने गैमेट बन सकते हैं? 3 आ गए यहाँ पे, 3 एलील आ गए आपके यहाँ पे, और आई वुड से 3 जीन्स यहाँ पे आपके आ जाते हैं। दैट मींस यू हैव 6 एलील्स ओवर हियर। सर कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, और ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी। अच्छा गलत बन जाएगी, गलत बन जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। रुशील आप बताओगे? यस सर। बताइए सर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? So capital A, capital B, capital C, capital A, small b and C। कैपिटल सर सी। 2 ही बनेंगे। 2 ही बनेगा, मतलब तो दो ही सब बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बनेंगे मेरे यहाँ पे। एक Yes, मेरा sir। बनेगा यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा बनेगा मेरा यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी, क्योंकि स्मॉल बी यहाँ पे है, और कैपिटल सी। और कोई नया कॉम्बिनेशन आप बना नहीं सकते हैं। आप देखो इसे आराम से, और भी कोई यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन मेरा यहाँ पे नहीं बनेगा। याद रखना हमेशा, अगर आप यहाँ पे ऐसे 3 जीन अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट, इफ यू गेट टू सी ओवर 3 जीन्स ओवर, इफ यू आर एबल टू सी, राइट। यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे लाइक 3 जीन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, या वो जीन ए, या वो जीन बी, या वो जीन सी। तो अगर आपको 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट मींस अगर आप यहाँ पे 6 एलील अगर आप यहाँ पे दिख रहे हैं, देन आपके जो गैमेट बनेंगे वो आपके यहाँ पे होंगे 3 होंगे, मतलब उसके अंदर आपके 3 एलील लगेंगे, राइट। सर ये मल्टीपल एलील की एग्जांपल हो सकती है फिर ऐसे, मतलब कि 3 जीन्स प्रेजेंट हो। हाँ, लाइक सी, ये तो सिर्फ आपको मैं गैमेट बना के आपको कह रहा हूँ कि गैमेट बनाने के लिए आपको कह रहा हूँ। व्हेन अ पर्टिकुलर जीन विल हैव मोर देन लाइक 2 एलील्स, दैट इज अ मल्टीपल एलील का एग्जांपल। यहाँ पर तो हम सिर्फ यहाँ पे गैमेट बना रहे हैं, ठीक है। उससे हम नहीं देख रहे कि मल्टीपल एलील किसका है, क्या है, वो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, आप ये 2-2 करके नहीं बनाओगे इसके अंदर। अगर आपके
3 जीन इन्वॉल्व है, देन यू विल फाइंड दैट जब भी आप गैमेट बनाओगे उसमें एक गैमेट में 3 एलील होंगे, आपको 3 एलील यहाँ पे आपको मिलेंगे हमेशा. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस. सो ये आपको मालूम होना चाहिए. सो आंसर ओवर हियर विल बी माय ऑप्शन A. राइट. हाँ, मतलब ये इज द आंसर ओवर हियर. अच्छा, यहाँ पे गैमेट कैसे बने पता चला आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes. That's how you can possibly form the gametes over here. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's try to have a look at this particular pleiotropy as one of the example. Now before going for the pleiotropy as an example, मैं यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा जो कल के असाइनमेंट में आपका था, जो काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने सही किया. रुशील was one of them who did this correctly and I guess couple of more have done this. But इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं. तो ये कहाँ पे क्रॉस था, ये ना आपका क्वेश्चन नंबर 17. So let's try to do this. In a garden pea, round shape is dominant over wrinkled shape. ये हम जानते हैं. A pea plant heterozygous for round shape of the seed is self and 1600 seeds are produced. अब पहले तो आप याद रखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि round shape is dominant over wrinkled shape. अब यहाँ पे हम टैग करते हैं. टैगिंग करना मतलब round shape will be tagged as my R, that is my round shape. और wrinkle को मैं यहाँ पे टैग करूंगा with the allele small r, Small r. right? इसमें टैग है small r. अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से. उन्होंने बोला है a pea plant heterozygous for a round shape of the seed. एक pea plant है जो है आपका heterozygous for the round shape. अगर बोला गया है कि वो heterozygous है यहाँ पे, then clearly आपको पता चलता है that उसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल R स्मॉल r, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या हुआ? मैंने कभी तक मैं क्या किया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. याद रखना, heterozygous कंडीशन में आपको मिलेगा देखने के लिए that you will have, so you have a heterozygous form a round shaped seed, so that is a heterozygous condition. उन्होंने क्या किया? सेल्फ क्रॉसिंग किया. उन्होंने क्या यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग, तो हम भी लोग करके देख लेते हैं यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग. लेट्स डू द सेल्फ क्रॉसिंग ओवर हियर. तो अगर मैं यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग करता हूँ पनेट स्क्वायर बना के, जो मेरा पुराना तरीका है, कैपिटल R स्मॉल r, लेट मी मेक मेल एंड फीमेल ओवर हियर एंड अगेन ओवर हियर कैपिटल R स्मॉल r. तो यहाँ पे क्या होगा मेरा? यहाँ पे कैपिटल R Capital R, capital R, small r, कैपिटल R, small r. ये मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल गया. दिस इज व्हाट आई गॉट टू सी ओवर हियर. अब देखो उन्होंने पूछा क्या है. उन्होंने बोला कि उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग कराया, उनको मिले 1600 seeds were produced. 1600 seeds were produced during the cross. During the cross are subsequently germinated. तो क्रॉस करके आपको 1600 सीड्स यहाँ पे आपको मिले. हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग विल हैव पेरेंटल फिनोटाइप? इनमें से किसके अंदर आपको पेरेंटल फिनोटाइप देखने के लिए मिलेगा? अब पहले आप मुझे बताओ कि पेरेंटल फिनोटाइप है क्या? फिनोटाइप मतलब क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ, फिनोटाइप मतलब क्या होता है? Physical. आप देख सकते हो, यू कैन, या फिजिकल फीचर जो आप देख सकते हो. तो जब आप इसको देखते हो इस सीड को, तो कैसा दिखता है आपको? राउंड शेप. राउंड शेप. सो पेरेंटल फिनोटाइप यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे बेसिकली इट विल बी माय राउंड शेप. पेरेंटल फिनोटाइप मींस माय राउंड शेप. उन्होंने पूछा आपको क्या है कि इनमें से कितने मेरे यहाँ पे होंगे पेरेंटल फिनोटाइप वाले. तो अब आप यहाँ पे देखो व्हाट यू गेट टू सी. आपके पास यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आपको पोजीशन मिले हैं, कितने हैं यहाँ पे राउंड शेप वाले? इन चारों में से कितने हैं? 3. राइट. 3 of them are going to be my Round shape. round shape. They are all my round shape over here. They are my round shape. अब आप देखो यहाँ पे what they have mentioned. They have mentioned कि आपके टोटल आपको मिले यहाँ पे 1600 आपको सीड मिले. 1600 में से अगर मेरे यहाँ पे 3:1 का अगर रेशियो निकालता हूँ, अगर तो how many parental phenotype I can see over here out of 1600? अब ये ऑप्शन में आप देख लो. 1200. क्योंकि आप देखते हो यहाँ पे that this is a ratio of my 3:1. और अगर 3:1 अगर मैं करता हूँ मेरे 1600 का, then I'll realize कि 1200 out of them will be having this round shape, that is my parental phenotype. और बाकी जो मेरा यहाँ पे होगा, बाकी जो मेरे 400 यहाँ पे होंगे, they will have the wrinkle shape. So Yes, that is something I'll get to see over here. And this becomes example of nothing. This is a question which you have to solve. So ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना और इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना था. अगर यहाँ पे जीनोटाइप लिखा तो आपका आंसर क्या होता? अगर यहाँ पे जीनोटाइप लिखा होता, then what would be your answer? 400. C option 4. 400.
अगर जीनोटाइप यहाँ पे लिखा होता, अगर पूछते वो लोग वहां पे क्या पेरेंटल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा होता आपका पेरेंटल जीनोटाइप, छोड़ो जीनोटाइप छोड़ो, पहले ये बताओ कि इतना क्वेश्चन समझ आया जो क्वेश्चन पूछा था, क्या आप सबको यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, तो देखो पहले उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हो, यू रियलाइज किया कि उन्होंने हेटेरोजाइगस राउंड शेप का प्लांट बनाया है, उसको सेल्फ क्रॉसिंग किया और उन्होंने बनाया आपके यहाँ पे 1600 सीड्स बनाए। फिर उन्होंने पूछा कि यार पेरेंटल फिनोटाइप क्या है? सो फिनोटाइप मतलब आपका राउंड शेप, और जब आपको पता चले कि यार राउंड शेप इसमें कौन सा है, आप देखते हो यहाँ पे कि आपके यहाँ पे यार 3:1 का रेशियो बन रहा है, मतलब 3 यहाँ पे राउंड शेप वाले हैं, एक शॉर्ट है, तो आप देखते हो 1600 में से कितने होंगे मेरे राउंड शेप वाले। सो यू रियलाइज कि 1200 मेरे यहाँ पे है राउंड शेप वाले और बाकी 400 मेरे यहाँ पे व्रिंकल वाले। So that's when you realize that is going to be a right answer. So this is something you have to remember. This is one thing you have to know, right? So this is my question number 17 and assuming कि आपको ये समझ आया, but सही बताऊं आपको ये क्वेश्चन खुद से करना होगा। जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन नहीं किया है या मिस कर दिया, वो क्वेश्चन खुद से एक बार कर लो, एक बार खुद से क्रॉस करके करो। एक बार आपका हाथ बैठ गया ना क्रॉस करने में, then आपको दिक्कत नहीं आएगी। So please do that by yourself, right? Yes, sir. यहाँ पे हो चुका है, जिनका असाइनमेंट Excuse me, sir. बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। सर आपने पेरेंटल जीनोटाइप नहीं बताया। सर वो deep होगा हाँ, ना? मैं पहले ये क्लियर करना चाहता था बेटा कि बच्चों को इतना क्लियर हो जाए, राइट? इट शुडंट हैपन कि क्वेश्चन के बीच में सर क्या बता रहे हैं, ठीक है? अब देखो, यस सर। अब लेट्स अज्यूम कि आपके यहाँ पे है पेरेंटल जीनोटाइप की हम बात करते हैं, समझो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पेरेंटल जीनोटाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो इसका मतलब वो लोग ये पूछ रहे हैं। अब देखो उन्होंने अगर पूछा आपको कि यार मुझे बताओ पेरेंटल जीनोटाइप क्या है, तो आप जानते हो कि मेरा पेरेंटल जीनोटाइप तो ये है, मेरा पेरेंटल जीनोटाइप ये है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है ना मेरा पेरेंटल, जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट? सो नाउ यू सी ओवर हियर एंड इफ आई हैव टू आस्क यू कि यार कितने हैं मेरे यहाँ पे पेरेंटल जीनोटाइप वाले, तो आप बोलोगे सर 50%, है ना? Yes, sir. 50% are my going to be having the parental genotype. So this is my 800 हाँ जी, बहुत सही बहुत सही। This is my parental genotype. And अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा parental genotype यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, so you can clearly see 50% मतलब मेरा 800 of them will have the parental genotype. 1600 में से, ठीक है? So these are the kind of question which you need to always solve so that you get a hand on this. So I hope ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ रहा है। So see, इन क्वेश्चंस कराने का रीजन यहाँ पे ये था आप लोगों को, ताकि आपका उन पे हाथ बैठे, ताकि उन पे ग्रिप बैठे। और प्लीज आपको जो होमवर्क असाइनमेंट में दिया है उसको सॉल्व करिए और मुझे वापस भेजिए, प्लीज डू दैट एंड देन क्विकली आई विल बी सेंडिंग यू द आंसर की जैसे आप मुझे भेजते हो, सो दैट यू कैन हैव अ लुक कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुआ। उससे आपको ये भी आइडिया वहां पे लगेगा कि यार मुझे कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, और जो नहीं आ रहा वो क्यों नहीं आ रहा। सो दैट इज समथिंग यू कैन वर्क ऑन, सो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड, ठीक है? क्योंकि आगे जाके आपको और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मिलेंगे। जब हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको थोड़े और कॉम्प्लेक्स आपको प्रोसेस मिलते हैं जो कॉम्प्लेक्स नहीं होते। एक बार आपको चीजें समझ आ जाती है तो राइट, एक बार आपको समझ आ गया देन इट वोंट बी अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू, बट टिल देन जो भी आपको यहाँ पे जो आपको सॉल्व करने के लिए वो आप करिएगा। एक और चीज बताऊंगा, मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया है ड्राइव का, आई होप सबका वो लिंक ओपन हो रहा है। जब आप ओपन कर रहे हो तो किसका हो रहा है बताना। तो उसके अंदर आपका यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 27 है वो आपका चैप्टर इसका है, लाइक इट इज अ मॉड्यूल ऑफ माय प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसका वो मॉड्यूल है। सो मेक श्योर दैट अगर आपको और क्वेश्चंस वहां से निकाल के सॉल्व करें तो आप वहां से कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मॉड्यूल नंबर 27 इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द मॉड्यूल फॉर माय प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे हम एक चीज काम करते हैं, प्लेयोट्रॉपी के लिए हमारे पास इतना ज्यादा टाइम तो है नहीं यहाँ पे, बट एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं, प्लेयोट्रॉपी का मतलब क्या होता है। एक सिंपल टर्म है, इसको छोड़ो। अगर एक जीन है और एक सिंगल जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, अगर एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर वो कंट्रोल कर रहा है, देन दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लेयोट्रॉपी, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लेयोट्रॉपी। फॉर एग्जांपल पी प्लांट के अंदर एक जीन होता है जिसका काम होता है कंट्रोल करना सीड के शेप को, वो सीड के शेप को कंट्रोल करता है। और वही जीन आपका जो होता है वो इवन कंट्रोल करता है आपका स्टार्च कंटेंट को, स्टार्च कंटेंट विद इन द सीड। स्टार्च कंटेंट जो सीड के अंदर होता है, जो सीड के अंदर, उसको भी वो कंट्रोल करता है। तो अगर मेरा एक सिंगल जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, then that becomes example of my pleiotropy. So it can have influence on more than one trait. तो यहाँ पे लिखा हुआ है a condition in which a single gene
influences more than one trait is known as my pleiotropy, and such gene is called as my pleiotropic gene. So simple तरीके से याद रखो कि अगर एक जीन है वो like generally एक रूल पता है क्या होता है, जनरल रूल ये होता है कि एक जीन एक ही कैरेक्टर संभालेगा जनरली, बट कई बार आपको देखने के लिए मिलता है that single gene can control more than one character या more than one trait can be controlled by a single gene, right? So that becomes example of my pleiotropy. That becomes example of my pleiotropy, जहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है. इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पे लेकर रखोगे जो हम बाद में डिटेल में समझेंगे. फिनाइलक्लोरीडा को हमें समझना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जीन आपका बनाता है आपका एंजाइम फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज, दैट विल आल्सो कंट्रोल योर स्किन पिगमेंटेशन एंड योर हेयर पिगमेंटेशन. वो आपके हेयर पिगमेंटेशन को और स्किन के पिगमेंटेशन को भी वहां पे वो कंट्रोल करेगा. बट ठीक है, ये हम आराम से अलग से हम देख सकते हैं. सो दैट इज नॉट अ कंसर्न ओवर हियर. पहले आप यहाँ पे, आई होप दिस इज समथिंग इज क्लियर टू यू. एंड आज शाम को भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे असाइनमेंट में करने के लिए. सो प्लीज मेक श्योर यू आल्सो डू दैट. सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप लोगों का स्कूल का होमवर्क रहता है, यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डन. सो आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप वो एक ही दिन में मुझे करके दो, बट स्टिल टाइम निकालो, टेक योर 2 days एंड डू दैट, राइट? Yes. एंड डू सबमिट Yes, sir. वी गेट टू नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट हैपेंस. यहाँ तक क्लियर है? Is multiple allele clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So yeah, that's it. I think we have some time to, like 7 odd minutes. एक काम कर सकते हैं, we can have a look at the paper. अगर पेपर में कोई क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, we can have a look at that quickly. If there is some question, so let me just get back to wait.